स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं चंद्रमणि शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं 10वीं क्लास का हिस्ट्री। आज हम इसमें चर्चा करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण काल अर्थात 15वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुका था। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई और 19वीं शताब्दी में यह उन्नत और आक्रामक रूप में सामने प्रकट हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर निकालकर अखबार, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। विद्यार्थियों, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने अस्त व्यस्त कर दिया। 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों ने मिलकर गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध किया तथा उस शांति संतुलन को स्थापित किया जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। मेटरनिख व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। इटली और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रही। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग के राजवंश को दे दिया गया। जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना न जगे। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की और इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। फ्रांस में वियना व्यवस्था के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। लुई 18वां ने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया।
लुई 18वां ने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स दशम के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आई। विद्यार्थियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए